रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्लास 7 के बच्चे ध्यान दें कि आज आपका साइंस का टर्न है। फर्स्ट चैप्टर में कुछ आपको पढ़ाया गया था। फर्स्ट चैप्टर जो नाम है फर्स्ट चैप्टर का वो है हमारा भोजन एवं पोषण, आर फूड एंड न्यूट्रिशन। इसके बारे में आपको बताया गया था। तो इसमें कई क्रियाएं आती हैं, कई प्रोसेस आती हैं। जैसे यहाँ पे बताया गया था पोषण को निम्नलिखित अवस्थाओं में विभाजित किया गया। अंतर्ग्रहण यानी खाने को अंदर लेना, पाचन यानी खाने का डाइजेस्ट होना, अंतर्ग्रहण कहते हैं इंजेक्शन, पाचन कहते हैं डाइजेशन, अवशोषण का मतलब होता है क्या कहते हैं एब्जॉर्प्शन, आत्मसत्करण का मतलब होता है एसिमिलेशन और उत्सर्जन का मतलब होता है ईजेशन। तो यहाँ पे आपका ये बताया गया था। तो देखिए यहाँ पे दिया भी गया अंतर्ग्रहण यानी इंजेक्शन, पाचन यानी डाइजेशन। अंतर्ग्रहण का मतलब खाने को मुंह से लेना, पाचन मतलब था डाइजेशन, ये आपको बताया गया था। यानी खाने का जब आपके पेट में ज़्यादा है खाना तो वहाँ पे डाइजेस्ट होता है यानी हज़म होता है, हज़म होने की प्रोसेस शुरू होती है। उसके बाद थर्ड वन जो आपका दिया था यहाँ पे अवशोषण यानी एब्जॉर्प्शन, यानी खाने का जो न्यूट्रिशन होते हैं यानी पोषक तत्व होते हैं उसका जो है ब्लड के द्वारा अवशोषित होना। फिर आत्मसत्करण यानी एसिमिलेशन यानी ब्लड के ज़रिए यानी खून के ज़रिए बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुँचना। उत्सर्जन यानी जो गंदे मटेरियल, गंदे पदार्थ होते हैं उसको बॉडी से बाहर निकालना। इतनी चीज़ें आपको बताई गई थी। आप इसको फिर से नोट करेंगे, देन पे जोर दे के पढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए हमें आज की जो पॉइंट पढ़नी है वो है विभिन्न जंतुओं में पोषण यानी न्यूट्रिशन इन डिफरेंट एनिमल्स, यानी अलग अलग जानवर किस तरीके से न्यूट्रिशन करते हैं। यहाँ पे दिया है विभिन्न जंतुओं में पोषण की प्रक्रिया के लिए विभिन्न संरचनाएं होती हैं, अलग अलग संरचनाएं होती हैं। आपको पीछे ये भी बताया गया था कि जो जंतु होते हैं वो एक कोशिकीय होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। एक कोशिकीय का मतलब होता है यूनिसेलुलर, बहुकोशिकीय का मतलब होता है मल्टीसेलुलर, या यूँ कह लें अपनी भाषा में कि एक कोशिकीय का मतलब होता है जो एक कोशिका से बने जीव होते हैं उन्हें एक कोशिकीय, जो बहुत ज़्यादा है ना एक से ज़्यादा कोशिकाओं से बने होते हैं उन्हें बहुकोशिकीय जीव यानी मल्टी सेलुलर कहा जाता है। याद रहे आपको कि यहाँ पे कह रहे हैं जैसे अमीबा, पैरामीशियम आदि बहुकोशिकीय जंतु हैं। जैसे मेढक ये एक कोशिकीय थे। बहुकोशिकीय की अगर हम बात करें मेढक, मनुष्य तथा आदि अपेक्षा पोषण की प्रक्रिया सरल होती है। अमीबा के बारे में यहाँ पे बताया गया कि अमीबा बताया भी गया था पीछे आपको पिछले उसमें कि किस तरीके से भोजन को ग्रहण करते हैं। इनके अंदर जो है ना अंगुलियों के समान जो है ना क्या कहते हैं संरचना पाई जाती है जिसे सूडोपोडिया कहा जाता है, जिसके ज़रिए वो अपना भोजन लेते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको पैरामीशियम के बारे में बताया गया था। पैरामीशियम जो है ये भी एक कोशिकीय जीव होता है। इसके शरीर में बालों के समान संरचनाएं पाई जाती है यानी रेसे पाए जाते हैं, या यूँ कह लीजिए भुइया के समान पाए जाते हैं, भुई जो होती है जिसके ज़रिए वो अपना खाना लेते हैं। मेढक के बारे में आपको बताया गया था कि मेढक की जो ज़बान होती है वो स्टिकी होती है, यानी जो मेढक हुई है छिपकली हुई अपनी ज़बान से जो है शिकार करते हैं। ज़बान को लपेट के जो है ना शिकार को, दूर बैठे शिकार को क्या करते हैं खींच लेते हैं। इस तरीके से कीटों में पोषण, कीट जो होते हैं ये आपको बताया गया था 6 लेग, जो मैक्सिमम जो कीट होते हैं वो 6 लेग होते हैं यानी 6 लेग के होते हैं, जैसे मक्खी, मच्छर। तो जो कीट होते हैं इनके अंदर चूसक पाया जाता है। चूसक का मतलब कि जिसके ज़रिए वो है ना ब्लड को चूसते हैं या फिर जो गंदे मटेरियल को, या खाने सने क्या कहते हैं सड़े गले जो खाने होते हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको वो चूसते हैं, जिसे चूसक कहा जाता है। तो इन तरीक़ों से वो खाने लेते हैं। मनुष्य आप जानते हैं कि मुख के द्वारा यानी मुंह के द्वारा खाना लेता है। आगे कह रहा है कि भोजन को मुंह द्वारा ग्रहण करते हैं, पचाते हैं और शोषित करते हैं, जैसे ऊपर बताया गया था अवशोषण करना, फिर एसिमिलेशन करना यानी बॉडी के अलग अलग हिस्सों तक पहुंचाना, फिर उसके बाद जो है इजेशन करना यानी बॉडी को जो है ना एक्सक्रीट कर देना यानी बॉडी से निकाल देना। आगे देखें यहाँ पे पाचन क्रिया में एंजाइम होता है। जो भी पाचन क्रिया आप पढ़ते हैं उसमें है ना पाचन क्रिया में एंजाइम तोड़ा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को सरल शर्करा में, वसा को वसा अम्ल तथा ग्लिसरॉल में, प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ये पीछे चैप्टर पिछली वीडियो में आपको बताया गया था, आप देख लें अगर पिछली वीडियो आपके पास हो तो आप उसमें देख सकते हैं। यहाँ पे जो है एंजाइम का क्या काम है वो यहाँ पे बताया गया था। तो जो है उसके बाद यहाँ पे आपको ये भी बताया गया था एंजाइम कितने तरह की होती है, हालांकि बहुत तरीके की होती है। यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया है ना इमाइलेज एक तरीके की एंजाइम होती है, पेप्सिन एक तरीके होती है, ट्रिप्सिन होती है। आगे दिया निम्नलिखित सारणी में पाचन तंत्र के भागों एंजाइम उनके स्रोतों यानी एंजाइम कहाँ से मिलता है।
स्रावित पदार्थ यानी निकलने वाला जो पदार्थ होता है, निष्कर्षों को दिखाया गया है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ है, देखिए जैसे भाग है, स्रोत है, एंजाइम है, स्रावित पदार्थ है, उसके बाद क्या है, निष्कर्ष यानी निकलना। मुंह दिया, मुंह से लार ग्रंथि यानी जो लार होती है इंग्लिश में कहते हैं सालिवा। एंजाइम कौन सा निकलता है, इमाइलेज। जो स्रावित पदार्थ होता है यानी वो स्टार्च होता है, और निष्कर्षण जो होता है यानी निकलता है वो क्या होता है, शर्करा होता है। आमाशय जो है स्रोत क्या है, जठर ग्रंथि, इससे निकलता है पेप्सिन निकलता है। स्रावित पदार्थ होता है प्रोटीन होता है, और उसके बाद निष्कर्षण जो होता है पेप्टाइन तथा अमीनो अम्ल होता है। इसी तरीके से अग्नाशय का दिया गया है अग्नाशय रस, जैसे छोटी आंत का दिया है आंत्र रस। तो आप इसको डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेंगे। और जो है जो मेन चीज़ है, ये बहुत ही अहम चीज़ें हैं, आप अपनी कॉपी पे जैसे चार्ट बना उस तरीके से चार्ट बना के उतारने की कोशिश करें। आहार नाल के बारे में बताया गया, यानी खाने की जो नली है उसके बारे में बताया गया है ना। इसमें भी कई हिस्से, कई पार्ट्स होते हैं, यानी इसको इस तरीके से भी कहा जा सकता है फूड पाइप यानी खाने की नली, आहार नाल। समटाइम इट इज़ कॉल्ड क्या कहते हैं, एसोफेगस भी कहा जाता है, और एलिमेंट्री कैनल के नाम से भी जाना जाता है, एलिमेंट्री कैनल के नाम से भी जाना जाता है। आहार नाल एक लंबी नली होती है जो मुंह से शुरू होती है, जो मुंह से शुरू होकर गूदा पर समाप्त होती है। इसमें मुंह से भोजन का करता आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, गूदा तथा मलद्वार होता है। आइए इन अंगों के बारे में विस्तार से पढ़ें। तो पहले दिया मुंह। पाचन की प्रक्रिया मुंह से प्रारंभ होती है, यानी खाना जब जैसे आप टॉफ़ी मुंह में डालते हो तो तुरंत जो है गलना शुरू होती है, रोटी मुंह से में गलना शुरू हो जाती है, क्योंकि सालिवा जो होता है यानी लार जो होती है वो गलाने में बड़ी मदद करती है। तो पाचन क्रिया जो शुरू होती है वो मुंह से शुरू होती है। दांत जो है ना चीविंग करने में यानी चबाने में, जीभ को रोलिंग करने में, लार ग्रंथि आदि जो है ना, ये सारी चीज़ें जो होती है भोजन को पचाने में मदद करती है। लार पाचक रस होती है यानी खाने को पचाती है, जो लार ग्रंथि द्वारा स्रावित की जाती है। भोजन के टुकड़े करना यानी छोटे छोटे टुकड़ों में बारीक करना, मिश्रित करना ना जबान का कहलाता है। लार में अमाइलेज एंजाइम होता है, ये याद रखें। कोई भी आपसे पूछ सकता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो कह सकते हैं अमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, जिससे इसका स्वाद मीठा हो जाता है। दांत यानी टीथ के बारे में पढ़ना है। हमारे दांत भोजन को निगलने से पहले उसे काटते हैं, फाड़ते हैं तथा पीसते हैं। हमारे मुंह में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, है ना। कृंदक है, रत्नक है, अग्र चर्वक है, उसके बाद चर्वणक। आगे आपको बताया गया इनका संक्षिप्त परिचय अग्र प्रकार के हैं, यानी आगे जो है दिया गया है, तो आप इसको डिटेल में पढ़ें। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है ना कि आप पढ़ना सीखें। यहाँ पे दिया कृंतक के बारे में, यानी ओस है। सामने वाले 8 दांत यानी 4 ऊपर के 4 नीचे के कृंतक कहलाते हैं। ये चौड़े छेनी के आकार के भोजन को काटने के लिए होते हैं। चौड़े ये सामने वाला, ये अगर आप बात करें ये, तो ये जो है कृंतक दांत कहलाते हैं। रत्नक, वयस्कों में प्रत्येक जबड़े में 2 रत्नक पाए जाते हैं। वयस्क कहते हैं जो एडल्ट हो जाते हैं यानी बड़े हो जाते हैं, जैसे आप हैं, हम हैं। इनका प्रयोग मांस जैसे भोजन को फाड़ने के लिए किया जाता है, खींचने के लिए किया जाता है, जो थोड़ा सा नुकीले होते हैं। अग्र चर्वणक, प्रत्येक जबड़े के दोनों ओर 2 अग्र चर्वणक पाए जाते हैं। इनकी सतह थोड़ा खांचा लिए चपटी होती है। ये भोजन को पीसने तथा तोड़ने के काम में आते हैं, ग्राइंडिंग करने में काम में आते हैं। चर्वणक, ये प्रत्येक जबड़े के दोनों ओर के 3 दांत होते हैं। इनका कार्य भोजन को ठीक प्रकार से पीसना होता है, यानी जो पीछे का दांत होता है। वह सफ़ेद पदार्थ जो दांत को ढके होता है एनिमल कहलाता है, यानी ऊपर की जो दांत की कवर होती है वो एनिमल कहलाती है। कभी कभी आप कहते हो ना कि आपके दांत में पानी लगता है या आपको जो है दर्द सी महसूस होती है, तो आप ये जान लें कि जो आपकी एनिमल होती है, दांत की जो कवर होती है, जो चमक होती है, वो कमज़ोर पड़ जाती है, तो आपका दांत जो है वो दर्द करने लगता है, पानी लगता है, खाने लगने शुरू हो जाते हैं। तो एनिमल ये शरीर का सबसे ऊपरी भाग होता है। हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट निकलते हैं, आप जानते हैं। एक जो है दूध के दांत, और दूसरा जो है ना जो एडल्ट पे आते हैं, जब आप बढ़ना शुरू होते हैं तो झड़ने के बाद जो दूसरा दांत आता है, तो उसे कहते हैं, जो दूध के दांत होते हैं उसको मिल्की टीथ कहते हैं। जो झड़ने के बाद आते हैं उन्हें परमानेंट टीथ के नाम से जाना जाता है। पहला सेट जब हम बच्चे होते हैं तथा हमारे 8 वर्ष के होने तक रहते हैं, ये दूध के दांत कहलाते हैं, यानी मिल्की टीथ कहलाते हैं। अस्थाई दांत कहलाते हैं या अस्थाई दांत कहलाते हैं। इनके स्थान पर स्थायी दांत उगाते हैं, जिसे परमानेंट टीथ के नाम से जाना जाता है।
यहाँ पे देखिए जीभ के बारे में दिया है, यानी टंग के बारे में दिया गया है। नेक्स्ट टाइम आपको बताया जाएगा कि इसके क्या काम होते हैं या किस तरीके से फ़ायदेमंद होता है। आपको ज़रूरी है कि आप पॉइंट करें। देखिए क्लास आपकी जो स्कूल से नहीं चल रही है तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत है ना चीज़ें समझना यानी करना थोड़ा सा मुश्किल है, पर इतना मुश्किल नहीं है कि आप कर नहीं सकते। सारी चीज़ें आपको डिटेल में बताई जा रही हैं। ज़रूरी बात यह है कि आप इस पर फोकस करें, बेहतर तरीके से आप इसको पढ़ने की कोशिश करें। बाकी की जो चीज़ें हैं वो आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ाई जाएंगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, सी यू टुमारो। ठीक है।